कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणियां, ठीक है ना। और समांतर श्रेणियों में हमारा पहला प्रश्न आएगा आपके लिए, जो है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपीज है, वो है फिक्स, यानी कि स्टार्टिंग में जब भी हम शुरुआत से बैठेंगे ना टैक्सी में, तो जब भी टैक्सी चलेगी ना 1 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर किराया, ठीक है ना। और आगे 1 किलोमीटर के आगे अगर टैक्सी चलती है ना, तो 2 किलोमीटर के लिए आपका किराया फिक्स है, वो है 8 रुपये किराया बढ़ेगा बस, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं आपके लिए। ये देखो, जैसे कि ये पेज रखा हमने, अब आप यहाँ से समझना, थोड़ा सा हम समझा दें आप बच्चों को, जिससे क्या है परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, कि सर कैसे बड़ा हमें समझ में नहीं आया। तो इसके लिए दे दो, यहाँ से देखना, मान लो ये हमने लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 किलोमीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर में 15 रुपीज़ का किराया है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 2 किलोमीटर, अब आपका 8 रुपये बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ेगा आपका 8 रुपीज़। अब ऐसे चलता जाएगा बार बार, जितने भी आपके किलोमीटर आगे आते जाएंगे ना, 8 रुपये उसमें जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं, चलिए। 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए किराया 1 किलोमीटर के लिए किराया A1, जिसको हम बोलते हैं प्रथम संख्या, फर्स्ट टर्म, कितना है 15 रुपीज़, ठीक है। चलिए, अब आप लिखेंगे 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए किराया 2 किलोमीटर के लिए किराया, जिसको हम नाम दे देंगे A2। अब क्या हो जाएगा, 15 रुपीज़ तो है पहले से ही, इसमें 8 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बराबर में 15, 8 होता है हमारा 23 रुपीज़, ठीक है। चलिए, हो गया अपना 2 किलोमीटर। अब आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए किराया, वो ही आप जानते हो A3 बराबर में, अब हमारे पास 23 हो गया 2 किलोमीटर किराया, उसमें फिर हम जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा टोटल 31 रुपीज़, यानी 31 रुपये हो गया। 3 किलोमीटर निकाल लिया हमने। अब हमको A4 निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर के लिए किराया, 4 किलोमीटर के लिए किराया, आप जानते हो A4 बराबर 31 रुपये है, उसमें हमको 8 जोड़ने हैं बस, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा 39 रुपये, ठीक, क्लियर। यहाँ तक कर लिया हमने। अब हम बताएंगे कि ये अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं, वो हम कैसे निकालते हैं। आपने अगर फॉर्मूले पढ़े होंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना है हमारा 23 माइनस 15 बराबर, हमने निकाल दिया A2 माइनस A1,
अब हम लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 31 माइनस 23, ये भी बराबर में 8, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 बराबर, A4 क्या है 39 माइनस 31, इसका भी अंतर। अब चेक कर लो तीनों का अंतर एक जैसा है कि नहीं, तीनों में 8 8 8 है। तो क्या लिखते हैं हम इसको, मालूम है आपको, क्रमागत पदों में अंतर। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो सबका अंतर समान है। क्रमागत पदों में अंतर, पदों में अंतर समान है, समान है। अतः 15, 23, 31, 39, डॉट 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 क्या बनाते हैं जी, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। यही हमें इसमें आंसर निकालना था, बताना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, पहला सवाल है, आज हमने हिंदी मीडियम में स्टार्टिंग की है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले सवाल को तैयार कीजिए, बाद में फिर मिलते हैं आपके लिए सवाल नंबर दूसरे पे आते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।